हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो पे हम डिविडेंड अर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डिविडेंड अर्निंग एक बहुत इंटरेस्टिंग अर्निंग होता है। और आज आप थंबनेल देखे होंगे कि मुझे 1000 रुपीज़ एक बानको प्रोडक्ट्स एक कंपनी से 1000 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है। तो कंपनी क्यों डिविडेंड देता है और डिविडेंड अर्निंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो डिविडेंड जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो आपको पता होगा डिविडेंड अर्निंग क्या होता है। पहले कंपनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। कंपनी जैसे शेयर होल्डर होते हैं, सपोज हम लोग 4-5 लोग मिलके एक कंपनी बनाएं, एक मैन्युफैक्चरिंग एक कुछ भी कंपनी बनाए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी बनाए, लेट्स से एक मोबाइल कंपनी बनाए। उसमें मेरा शेयर लेट्स से 10% है, किसी का 20% है और किसी का 30% है। तो ऐसे करके टोटल 100% शेयर हो गया। तो हम लोग कंपनी का शेयर होल्डर बन गए। अभी ये मोबाइल मैन्युफैक्चर हो गया, बनाया गया, फिर वो मोबाइल को सेल किया गया। मोबाइल सेल करने के बाद वो मोबाइल कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हम लोग बोर्ड मेंबर जो भी होंगे, बोर्ड मेंबर डिसाइड करेंगे कि वो पैसा को क्या किया जाएगा। वो पैसा को रिजर्व किया जाएगा कंपनी के लिए, या ये कंपनी का इम्प्रूवमेंट या एक्सपांसन के लिए, दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, इनोवेशन के लिए खर्चा किया जाएगा, या वो पैसा का कुछ परसेंट या टोटल भी वो प्रॉफिट हम लोग एज ए शेयर होल्डर उसको डिवाइड करके ले लेंगे। तो सपोज एक कंपनी हम लोग मेरा उसमें 10% है और वो कंपनी 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया। तो अभी डिविडेंड देना चाहता है वो कंपनी, और वो पर शेयर लेट से 10 रुपीज़ करके देना चाहता है। और मेरे पास लेट से 1000 शेयर है वो कंपनी का। तो 1000 × 10, 10,000 रुपीज़ का मुझे डिविडेंड मिलेगा। उस हिसाब से किसी का पास 2000 शेयर होगा, या 20% लेट से 2000 शेयर होगा, किसी के पास 30% शेयर होगा। ऐसे जिसके पास जितना नंबर ऑफ शेयर होगा वो डिवाइड मतलब उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर शेयर जितना भी दिया जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिविडेंड अर्निंग बेसिकली क्या होता है, कंपनी अपना जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रॉफिट को जो शेयर होल्डर है, कंपनी जो बनाए थे या कंपनी का बाद में भी उसमें इन्वेस्ट करके जो खरीदे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो है डिविडेंड अर्निंग। और ये अर्निंग बहुत पुराना है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि आपको कंपनी चलाना नहीं होता है, आपको कंपनी में इन्वेस्ट कर देना होता है। ओनली आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आप क्या किए, वो पैसा को इन्वेस्ट कर दिए। पैसा को इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है ना, आपको टाइम टू टाइम कंपनी जो प्रॉफिट करता है, डिविडेंड आपका अकाउंट में जो डायरेक्ट मिल जाता है। कंपनी जो भी बाकी लोगों को शेयर पे जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपको भी देना देता है। तो इस इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि आपको कंपनी चलाना नहीं पड़ता है, लेकिन आपको टाइम टू टाइम पैसा मिलता है। ओनली आपको आपका कैपिटल उसमें डाल के, कैपिटल डालेंगे मीन्स आपको कुछ शेयर खरीदना होता है। तो शेयर हम कैसे खरीदे हैं, शेयर जिसको जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो आपको पता होगा। जो नहीं पता है उन लोगों को बोल रहा हूँ कि शेयर हम कैसे खरीदते हैं। शेयर पहले आपको एक डीमार्ट अकाउंट बनाना होता है। पहले तो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अभी बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं, तो इजीली शेयर खरीद सकते हैं। तो शेयर कैसे खरीदते हैं, तो शेयर खरीदने के लिए हमें एक डीमार्ट अकाउंट कोई भी ब्रोकर से खरीदना होगा। ब्रोकर जैसे एसबीआई सिक्योरिटीज़ हो गया, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ हो गया, मतलब बैंक आप जाओगे तो बैंक का भी एक दूसरा सेक्शन है जो कि सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ या एसबीआई सिक्योरिटीज, वो लोग एक डीमार्ट अकाउंट खोल देते हैं। उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनी भी अभी आ गए, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, आपको एपस्टॉक्स हो गया। ऐसे काफ़ी सारे अभी डिस्काउंट ब्रोकर आ गए। तो ये 2-3 दिन में ये अकाउंट बन जाता है। आप पेटीएम मनी हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें अकाउंट खोलना होता है। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड देके एक अकाउंट खोलते हैं जिसको बोलते हैं डीमार्ट अकाउंट। वो डीमार्ट अकाउंट खोलने से क्या होगा, आप ये जो कंपनी शेयर मार्केट में अवेलेबल है, शेयर मार्केट मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है। वो स्टॉक एक्सचेंज ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट का, सेबी के अंडर में होता है। तो ये
स्टॉक एक्सचेंज में जो जो कंपनी रजिस्टर किए हैं, सारे कंपनी नहीं मिलेगा। आप सपोज आपके घर के पास कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, वो शेयर मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। दे हैव टू लिस्ट देयर कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज, तब उसका शेयर को आप खरीद पाओगे। तो जो जो कंपनी उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है वो कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर करने के लिए, तो जो कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर किए हैं वो कंपनी से आप शेयर खरीद मतलब वो कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हो। तो सपोज मैं एसबीआई का शेयर खरीदा या वेदांता का शेयर खरीदा या मैं कोई दूसरा इंडियन ऑयल का शेयर खरीदा, वो सब सारे कंपनी आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसमें सपोज मैं बानको प्रोडक्ट्स का कुछ शेयर खरीद के रखा था, वो पर शेयर 20-20 रुपया का करके दिया। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास 50 शेयर होगा, 50 शेयर तो 1000 रुपीज़ मिला। जिसके पास 100 शेयर होगा उसको 2000 रुपीज़ मिला होगा। जो था जिसके पास 1000 शेयर होगा उसको 20,000 रुपीज़ डिविडेंड मिला होगा। तो उस हिसाब से आपके पास एक शेयर भी है तो आपको 20 रुपीज़ आपका अकाउंट को डायरेक्ट आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। दो तरफ का अर्निंग होता है शेयर मार्केट में। एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स आप जब शेयर सस्ते में अवेलेबल होता है उसको खरीद के जब प्राइस बढ़ जाता है तब बेचोगे, तो उसमें प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, आप उसमें गेन आप ले लेते हो, कैपिटल गेन। दूसरा होता है डिविडेंड अर्निंग। डिविडेंड मीन्स आप सेल नहीं करोगे, उसको होल्ड करके रखोगे, साल में 1-2 बार कंपनी आपको डिविडेंड देता है, अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप वो शेयर को होल्ड करके रखोगे तो साल में आपको 1-2 बार पैसा आपका अकाउंट में मिल जाता है। तो ऐसे कुछ कंपनी से है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, आपको कोल इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ऐसे का मतलब पीएसयू कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज या ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी है, जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गए। ये सब कुछ कंपनी जो कि 8-9% तक भी डिविडेंड लास्ट 20 साल से देते आ रहे हैं, हिस्ट्री आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा है। आपको कैपिटल गेन मिलेगा टाइम टू टाइम, कभी कभी बोनस भी मिलता है और कभी कभी डिविडेंड भी मिल जाता है। तो इसीलिए ये अर्निंग आपको एक इंटरेस्टिंग अर्निंग मैं इसको मानता हूँ। तो आपका एक्स्ट्रा पैसा हम कभी कभी स्मॉल अमाउंट में उसमें धीरे धीरे डालते रहते हैं। तो ये है डिविडेंड अर्निंग और ये है शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट। तो आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं और थोड़ा इन डिटेल वीडियो शेयर मार्केट में कैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके बारे में और एक वीडियो बना सकता हूँ। तो आज के लिए वीडियो को इधर ही ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।